देखिए वैक्सीन्स के बारे में हम सब जानते हैं कि एक ऐसी थेरेपेटिक अप्रोच है, ऐसा बीमारी को ठीक करने की अप्रोच है जो पहले से दिया जाता है। यानी कोई बीमारी आने से पहले वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो पैंडेमिक फैल रहा है, जो पूरी दुनिया में ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, यानी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, क्या इसके लिए भी हम वैक्सीन्स को यूज़ कर सकते हैं? ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है थेरेपेटिक वैक्सीन्स होते हैं, यानी जो वैक्सीन बीमारी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, जिसको हम इम्यूनोमॉड्यूलेट करते हैं, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हम देसी यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें। और दूसरा प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन होता है, यानी वो वैक्सीन जो हम बीमारी के अंदेशा अगर होता है, यानी बीमारी आने वाली होती है तो उससे पहले अगर वो वैक्सीन लगा होता है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होकर उस बीमारी से लड़ती है, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से लड़ती है और उसके बाद उसको ख़त्म कर देती है। तो ये दो तरह के वैक्सीन होते हैं। अब सवाल ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस में हम वैक्सीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पर मैं आपको बहुत क्विकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में एक बात बताई थी कि मार्केट से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ उसका असर ख़त्म हो चुका है, तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। अब उस कंडीशन में अब वैक्सीन्स जो हैं वो काम करेंगे। वैक्सीन्स पे काम हो रहा है, हमारी लैब में भी वैक्सीन पे काम हो रहा है और हम मल्टी एपिटोप वैक्सीन एक कंसेप्ट है, यानी हम बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे एपिटोप, बहुत सारे बैक्टीरिया को के अगेंस्ट वैक्सीन्स बना के हम एक कॉमन वैक्सीन्स ऐसा बना रहे हैं, एक बनाएंगे और बन रहा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, हमारी लैब में भी काम हो रहा है। जो वैक्सीन जब दिया जाएगा तो वो थेरेपेटिक वैक्सीन भी काम कर सकता है और प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन भी काम कर सकता है। यानी अगर हम बीमारी में दें तो बीमारी को, यानी उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, मार सकता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। और अगर हम पहले से दे दें उस वैक्सीन को तो बीमारी आएगी नहीं और बीमारी हमारी बढ़ेगी नहीं, यानी इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।